हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता और उर्मिला एजुकेशन अकादमी बस्ती से। कल हमने लेंस के बारे में बताया, लेंस की परिभाषा बताई, लेंस की प्रथम फोकस द्वितीय फोकस के बीच संबंध बताया। वो संबंध तब के लिए था जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, दोनों फोकस दूरियां आपस में बराबर होती, परंतु चिन्ह उसके क्या होते, विपरीत होते। अब इसके बाद हम आगे करते हैं लेंस के किसी पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र बताना। इसे आपको गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र बताया था, n/b - 1/u = n - 1/r1। उसी तरीके से एक पतले उत्तल लेंस के अपवर्तन का सूत्र बताऊंगा। तो चलिए कैसे करते हैं। मान लीजिए एक पतला उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का सहारा लेंगे। माना एक पतला उत्तल लेंस है, पतला उत्तल लेंस L है जो दो माध्यमों को पृथक करता है। दो माध्यम वायु और मान लीजिए वायु माध्यम है। यहाँ जो पतले उत्तल लेंस के अपवर्तन का सूत्र बताया जाता है वो दो स्थितियों में बताया जाता है। एक जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, और एक स्थिति होती है जब लेंस के बाईं ओर का माध्यम दूसरा होता है, दाईं ओर का माध्यम क्या होता है, दूसरा होता है। लेंस के बाईं ओर और दाईं ओर के माध्यम अलग अलग होते हैं। तो पहली स्थिति बता रहे हैं, लेंस के बाईं ओर का माध्यम और दाईं ओर के माध्यम समान है, उस स्थिति में बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया एक लेंस L है जो दो माध्यमों को पृथक करता है। मान लिया पहला माध्यम वायु मान लिया जाए, दो माध्यमों को पृथक, वायु और कांच को पृथक करता है। वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है। इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितनी है, R1 और R2। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या मान लिया, R2। और इस पृष्ठों के ध्रुव जो समझते होंगे मध्य बिंदु होता है, ध्रुव क्या है, P1 और P2 है। ये जो है क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी Ang का मान दिया, ये ध्यान रखिएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। मान लिया एक बिंदु वस्तु O जो है इसके संयुक्त मुख्य अक्ष पर रखी जाती है, जिसकी पहली पृष्ठ से दूरी जो है कितनी दूरी पर रखी जाती है, दूरी कितनी है, इस्माइली। तो देखना ये जो बिंदु वस्तु है इस पहले पृष्ठ के सम्मुख रखा गया है। तो किरणें पहले किससे टकराएंगी, पहले पृष्ठ से टकराएंगे। तो ये किरणों जब टकराएंगी तो इसका ये इमेज कहीं बनाएगा। तो मान लीजिए इस पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितनी दूरी पर बन रहा है, I' दूरी पर बन रहा है, जिसकी पहले पृष्ठ से दूरी के ध्रुव P1 से दूरी कितनी है, V'। अच्छा, इस लेंस की मोटाई को हमने T मान लिया, लेंस की मोटाई कितनी मानी गई है, T मान लिया। बाद में हम इसको पतला करेंगे, अभी फिलहाल लेंस की मोटाई को T माना गया है। तो पहले पृष्ठ के ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी है, U है। पहले पृष्ठ के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, B' है। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है। तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, n/b - 1/u बराबर क्या हो जाएगा, n - 1/r। इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। V प्रतिबिंब होता है, U वस्तु होता है और वक्रता त्रिज्या होती है, और n पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। किरणें पहले माध्यम से कांच में प्रवेश कर रही हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, तब इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो पहले पृष्ठ की बात करेंगे, पहले पृष्ठ के लिए अगर हम अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा, n/v', प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, V' - 1/u बराबर क्या हो जाएगा, n - 1/r1। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब ये जो प्रतिबिंब I' बना है वो देखेंगे दूसरे पृष्ठ के सामने बना है। ये कहां बना हुआ है, दूसरे पृष्ठ के सम्मुख बना हुआ है। तो ये भी, और ये जो दूसरे पृष्ठ के सम्मुख बना है तो इसके लिए क्या करेगा, आभासी वस्तु का ये कार्य करेगा। तो ये भी इसका कहीं प्रतिबिंब बनाएगा। तो मान लीजिए इसका इस पृष्ठ द्वारा, दूसरे पृष्ठ द्वारा वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, I पर बन रहा है, जिसकी दूसरे पृष्ठ से दूरी कितनी मान लिया जाए, V है। ये जो प्रतिबिंब I' है वो दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। मान लिया दूसरे पृष्ठ द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है, जिसके दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 से दूरी कितनी है, V है। ठीक है, अब तक दूसरे पृष्ठ की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरे पृष्ठ के लिए अगर हम दूसरे पृष्ठ के लिए गोलीय अपवर्तन का सूत्र लगाएं तो क्या फार्मूला होता है, n/v
अच्छा देखिएगा, दूसरे पृष्ठ के ध्रुव से वस्तु की या भासी वस्तु का आकार करेगा, इसकी दूरी कितनी होगी? ये पूरा v डैश है और ये इतना t है, तो ये कितना हो जाएगा? v डैश माइनस t। यानी दूसरे पृष्ठ से वस्तु कितनी दूरी पर है? v डैश माइनस t। और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है? v। तो फार्मूला क्या होता है? n अपान v। अब देखिए n क्यों नहीं लगा, देखिए अभी होता है क्या होता है फार्मूला, ये फार्मूला लगा रहा है n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 बटे r। तो प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? v। 1 अपान क्या हो जाएगा? वस्तु कितनी दूरी पर बन रहा है? v डैश, वस्तु कितनी दूरी पर है? v डैश माइनस t बराबर क्या हो जाएगा? r। अब देखो n हम नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे? इसका रीजन देखो, पहले किरणें क्या हो रही थी? वायु से कांच में जा रही थी, तो हमने लिखा था वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है? n दिया है। अब किरणें देना कांच से वायु में जा रही है, तो हमको निकालना पड़ेगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? 1 अपान Ang। और ये कितना हो जाएगा? यानी कहने मतलब कि यहाँ जो n लिखा जाएगा वो n ना लिख के क्या लिखा जाएगा? 1 अपान n। ये हो जाएगा 1 अपान n माइनस। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब इसी को सही करिए, नीचे लाइए, 1 अपान n v माइनस 1 अपान v डैश माइनस t बराबर क्या लघुत्तम ले लीजिएगा? 1 माइनस n, और ये नीचे आ जाएगा n r2। इतना समझ में आ गया? अब इसी को आगे चलते हैं, n से सब में गुणा कर दीजिए, तो n से गुणा करेंगे n कट जाएगा, तो क्या जाएगा? 1 अपान v माइनस क्या हो जाएगा? n अपान v डैश माइनस t बराबर, यहाँ n से गुणा कट जाएगा तो 1 माइनस n बटे r2। यदि लेंस बहुत पतला हो, यदि लेंस क्या हो? पतला, अर्थात t टेंड्स टू 0, अगर लेंस, हम पतले लेंस की बात कर रहे हैं, अगर लेंस पतला हो अर्थात t टेंड्स टू 0, तो t के स्थान पे 0 रख दे तो क्या हो जाएगा? 1 अपान v माइनस n अपान v डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस n बटे r2। देखिए हमने यहाँ क्या किया? माइनस कॉमन निकाले, माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा n माइनस 1, और आगे माइनस कॉमन निकाले। ये संबंध नंबर 2, ये पहला संबंध और ये दूसरा संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। अब पहले दूसरे संबंध को जोड़ दीजिए, संबंध 1 और 2 को जोड़िए, संबंध 1 व 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। संबंध 1 और 2 को जोड़िए, तो जोड़ेंगे जब आप इनको 1 और 2 को, देखिएगा n अपान b डैश यहाँ प्लस है, n अपान b डैश यहाँ माइनस है, बाकी हम मिटा दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। संबंध 1 और 2 को जोड़िए, तो जब इनको आप जोड़ेंगे तो देखिएगा ये माइनस, ये प्लस कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 अपान v माइनस 1 अपान u बराबर, दोनों को जोड़िए, n माइनस 1 बटे r1 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है, n माइनस 1 बटे r2। ऐसा हमने सबको। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? सही करिए, 1 अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ये गोलीय पृष्ठ लेंस, पतले लेंस के अपवर्तन का फार्मूला है। 1 अपान v माइनस 1 अपान u बराबर क्या होता है? n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। संबंध को दोबारा यहाँ लिख देते हैं, क्या फार्मूला मिला? 1 अपान v माइनस 1 अपान u बराबर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ये गोलीय, ये आपके पतले उत्तल लेंस के अपवर्तन का सूत्र है। कब? जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो और पहले माध्यम के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हो। देखना, अगर u का मान अनंत हो, u अनंत हो, यानी वस्तु कहां पर रखी गई? अनंत पर रखी गई, u इक्वल टू अनंत। ठीक है, तो जानते होंगे अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है, अर्थात ये प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? इस लेंस के द्वितीय फोकस पर बनेगा। ये मान ले जाके यहां पुट करिएगा, ये नया संबंध था, 3 मैंने लिखा था, इसको फिर लिखिए। तो ये मान इसे पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा? 1 अपान f
माइनस 1/n1 इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। 1/n 0 हो जाएगा, 0 हटा दीजिए तो क्या बचेगा 1/f बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्या है, किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए व्यंजक है। दो फार्मूला, अपवर्तन का सूत्र कहेगा तो ये लिखेंगे, और अगर फोकस दूरी के लिए फार्मूला कहेगा तो ये लिखेंगे, और समीकरण 3 और 4 की तुलना कर देंगे। 3 और 4 की तुलना करने से अगर देखें ध्यान से तो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है, बराबर है ना। तो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v, जब भी बराबर हो जाएंगे तो ये संबंध आएगा, और ये संबंध आपका 5 हो जाएगा। ये क्या संबंध है, लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध है। किसी लेंस के लिए यूवीएफ में ये संबंध है, बड़ा इंपॉर्टेंट संबंध है। इसको करिएगा, ये फार्मूला तब लगाते हैं जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो। अब असमान होगा तब क्या होगा, इसके बारे में चर्चा आपसे हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, धन्यवाद।